ऐसे हैं जो कि समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और कहीं कहीं कार्यपालक अकेले ही प्रताड़ित कर रहा है। तो उन सब के खिलाफ भी हम लोगों ने यहाँ पे आज फैसला लिया है कि जब भी कोई संकट में होगा पूरा संघ उनके साथ रहेगा और उसके लिए हम लोग केस भी साथ में लेंगे। जो अधिकार का हनन हो रहा है उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और हमारे संघ के द्वारा अधिवक्ता का भी चुनाव किया गया और जो भी जगह प्रॉब्लम चल रही है, ना डीएम कुछ सुनने को तैयार है, ना विभाग सुनने को तैयार है। मंत्री महोदय से कितनी बार मुलाकात हो चुकी है उन मुख्य पार्षदों की, लेकिन किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। सभी को बोल रहे हैं कि सभी जो है कि पूरे बिहार में जो लाइट का टेंडर है वो बाहरी एजेंसी को दे दिया गया, पटना में बैठे बैठाए उनको दे दिया गया। अब वो स्थानीय निकाय में कहीं भी वो लाइट का कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, कोई जल नहीं रहा है, मगर फिर भी उसको बैठे बैठाए यहीं से पैसा मिल जाता है। संघ का जो है आज बैठक हुई है पटना में, किए आप लोग, क्या निष्कर्ष निकला ये जाना? आज पटना के विद्यापति भवन में बिहार मुख्य पार्षद महासंघ का कार्यकारिणी का बैठक हुआ। इस बैठक में जो सबसे पहले हम लोगों ने जो संघ के खिलाफ, मुख्य पार्षदों के खिलाफ जितने भी तानाशाही के साथ जो अधिकार का हनन किया जा रहा है उसी के खिलाफ हम लोगों ने आज ये बैठक की थी। बिहार सरकार के द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2007 में बार बार जानबूझ के इस संस्था को कमज़ोर करने के लिए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और आज इस महासंघ में एक निर्णय लिया गया कि इसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया और साथ में कोर कमेटी का भी गठन किया गया। और हम लोग सब एक साथ मिलके बिहार सरकार के खिलाफ जो भी हमारे नियम में संशोधन करके हमारे अधिकारों का हनन करेंगे उसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाकर उसका विरोध करने का निर्णय लिए हैं। और साथ में ही जितने भी हमारे सक्षम पदाधिकार हैं, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी से मिलके जो भी मुश्किलें आ रही हैं संघ में उनको एक साथ हम लोग मिलके लड़ने का निर्णय लिए। और साथ में जिन मुख्य पार्षदों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर एक ज़िले में लगभग 10 निकाय हैं और उसमें से 4-5 निकाय ऐसे हैं जो कि समस्याओं से जूझ रहा है। उसमें स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और कहीं कहीं कार्यपालक अकेले ही प्रताड़ित कर रहा है। तो उन सब के खिलाफ भी हम लोगों ने यहाँ पे आज फैसला लिया है कि जब भी कोई संकट में होगा पूरा संघ उनके साथ रहेगा और उसके लिए हम लोग केस भी साथ में लेंगे। आज जो है किन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा? आज अध्यक्ष के रूप में अररिया के जो नगर परिषद अररिया के अरवल के जो प्रतिनिधि हैं, मतलब अरवल के जो मुख्य पार्षद हैं उनको बनाया गया है अध्यक्ष। और सचिव के रूप में मोतीपुर नगर परिषद जो कि स्वयं कुमार राघवेंद्र राघव, उनको बनाया गया सचिव। और कोषाध्यक्ष, संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में सैफ अली हैं, नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता, उनको बनाया गया। पार्षदों को स्थायी समिति में वरीयता नहीं मिलता, मेयर की मनमानी, क्या कहिएगा? अध्यक्ष जी, पार्षदों को जो नगरपालिका अधिनियम 2007 में जो अधिकार दिया गया है उसमें कहीं से हनन नहीं किया जाता है। अगर पार्षद अपना अधिकार पढ़ ले तो उसमें से उनका अधिकार का हनन नहीं होता है। सरकार ने जितना अधिकार दिया है उतना अधिकार उनके पास है, उससे ज़्यादा किसी, आप ये जान लीजिए कि ये जो नगर निकाय हैं उसमें सभापति या अध्यक्ष का कहीं से अधिकार नहीं है किसी का हनन करने का। जो भी हनन का काम करता है या तो बिहार सरकार करता है और नहीं तो कार्यपालक अधिकारी करता है। सरकार के संज्ञान में तो ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग के साथ प्रताड़ना हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जो है सरकार अनदेखा कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ये अभी जो सरकार चल रही है बिहार सरकार, वो पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। और इलेक्शन को देखते हुए जहाँ भी उनके विधायक को थोड़ा भी किसी भी मुख्य पार्षद से प्रॉब्लम है उसको प्रताड़ित करने के लिए पूरी तरह से प्रशासन को छूट दे रखे हैं। यहाँ तक कि मुझे जानकारी है, जैसे मेरे ही ज़िले में
3-3, 4-4 जगह प्रॉब्लम चल रही है। ना डीएम कुछ सुनने को तैयार है, ना विभाग सुनने को तैयार है। मंत्री महोदय से कितनी बार मुलाकात हो चुकी है उन मुख्य पार्षदों की, लेकिन किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। सभी को बोल रहे हैं कि सभी जो है हमारे पार्टी के जो लोग हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं, उनकी ही बात सुनी जाए, और इसीलिए ये चुप है। उनको भी मालूम है, विभाग में भी मालूम है सभी लोगों की गलत किया जा रहा है, और मुख्य पार्षद को प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग तरीकों से मीटिंग न करने के आरोप लगाकर पदमुक्त कर दिया गया है अभी रक्सौल में, जबकि उन्होंने स्पष्टीकरण में सारा एविडेंस दिया, उसको भी नहीं माना गया। तो ये पूरी तरह से एक तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। नगर निकाय की जो स्थापना की गई थी संविधान के संशोधन 75वां के द्वारा और 74वां के द्वारा, तो उसको पूरी तरह से हनन किया जा रहा है, और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कानूनी तौर पे लड़ने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास कानून विशेषज्ञ भी हम लोगों ने अपने संघ में जगह दिया है। आज इस की जो लड़ाई है वो आप लोग से बहुत पावरफुल लोग हैं, जो नेता लोग हैं, जो आपकी बातों को नहीं मान रहे। आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह जो लगातार हम लोग का कार्यकाल 2022 के दिसंबर से शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक कई ऐसे संशोधन किया गया, कई ऐसे अधिकारों में कटौती की गई जो कि बिल्कुल वो नगर निकाय के कमज़ोर करने की दिशा में वो कदम सरकार का रहा है। तो हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि वो अधिकार जो नगर निकाय का होना चाहिए वो अधिकार वापस मिले। जैसे आप लोग एक देखिएगा कि पूरे बिहार में जो लाइट का टेंडर है वो बाहरी एजेंसी को दे दिया गया, पटना में बैठे बैठाए उनको दे दिया गया। अब वो स्थानीय निकाय में कहीं भी वो लाइट का कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, कोई जल नहीं रहा है, मगर फिर भी उसको बैठे बैठाए यहीं से पैसा मिल जाता है। तो अभी हम लोग 2 साल से जनता हम लोगों को बहुत क्षेत्र में घूमने पे बहुत सवाल करती है जनता कि भाई आप 2 साल से एक लाइट नहीं ठीक कर सकते हैं तो आप क्या करिएगा। तो एक छोटा छोटा जो अधिकार है, इस तरह से कई अधिकारों को हम लोगों से छीना गया। जैसे अभी देख लीजिए साफ़ सफाई, अभी साफ़ सफाई भी मतलब छीन कर या सेंट्रलाइज तरीके से योजना बनाकर किसी को फ़ायदे पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, और हम लोगों को जो अधिकार है उस अधिकार को छीनते हुए वो मतलब सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग इसमें पूरा योजना बनाए हैं। अभी जब से चुनाव हुआ है तब से लेकर आज तक कभी भी कार्यशाला का प्रयोजन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अधिकारों के बारे में स्पष्ट तरीके से नहीं जानते हैं, समझ नहीं है, या उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो पदाधिकारी हैं, जो कई मनमाने तरीके से काम करने वाले पदाधिकारी हैं, तो उसका दुरुपयोग करते हुए वो अपना मतलब बिना अनुमति के करोड़ों का खरीदारी करते हैं, और वो कोई भी मुख्य पार्षद संघ का गठन हुआ, और इस मीटिंग में हम लोगों ने हमारे मुख्य पार्षद संघ को मजबूत करने के लिए इनके अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव किया, जिसमें रमाकांत जी इसके अध्यक्ष बने और रघवेंद्र जी सचिव बने, सैफ अली जी कोषाध्यक्ष बने। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोगों ने इस मीटिंग के द्वारा बहुत से बातों पर चर्चा किया, जिसमें हमारी अधिकार का जो हनन हो रहा है उन पर बहुत चर्चा हुई, और हम सभी ने निर्णय लिया कि हमारे जो अधिकार का हनन हो रहा है उनके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, और हमारे संघ के द्वारा अधिवक्ता का भी चुनाव किया गया, और जो भी मुद्दाएं होंगी सब मिलके अब पूरे संघ के साथ मजबूती के साथ हम लोग इसका विरोध करेंगे।